एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड ए है 1345 डिवाइडेड बाय 5। 1345 को किससे डिवाइड देना है? 5 से। इसको हम नोटबुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए, 5 को 1345 से डिवाइड करना है। अब आगे से करते हैं तो 1 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, क्योंकि 1 5 से छोटा है। तो हम 3 भी लेंगे साथ में, यानी 1 3 13 को लेंगे। अब 5 की टेबल इतने टाइम्स बोलनी है कि या तो 5 की टेबल में 13 आए, और अगर 5 की टेबल में 13 नहीं आता है तो उससे हम फिर छोटा लेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 5 की टेबल 3 टाइम्स बोलते हैं तो कितना आता है? 15 आता है। 15 13 से ज़्यादा होता है तो 15 नहीं लेंगे। 15 से छोटा क्या आता है? 10 आता है। और 10 कितने टाइम्स आता है 5 की टेबल में? 2 टाइम्स। तो 2 यहाँ लिखेंगे, और 5 2 जा 10, तो 10 को यहाँ लिखेंगे। अब इसको माइनस कर देंगे। 3 में से 0 को माइनस किया तो कितना आंसर आया? 3, और 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0। ये तो 3 रिमाइंडर रह गया। अब 3 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि 3 5 से छोटा है। तो ऊपर से किसको लेंगे? 4 को। 4 लिया तो बन गया 34। अब 5 की टेबल इतने टाइम्स बोलना है कि या तो 34 आए, नहीं तो 34 से छोटा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और 5 7 जा 35। अगर हम 5 की टेबल 7 टाइम्स लेते हैं तो 35 आता है, और 35 34 से ग्रेटर होता है। तो इसलिए हम कितनी बार लेंगे? 6 टाइम लेंगे। 5 6 जा 30, और 6 बार लेने पर कितना आता है? 30। तो 6 यहाँ लिखेंगे, और 30 तो 34 से छोटा होता है, इसलिए 30 को लेंगे, और 5 की टेबल 6 टाइम बोलते तो 30 आता है। तो 5 6 जा 30। फिर इसको माइनस कर देंगे। 4 में से 0 को माइनस किया, आंसर आया 4, और 3 में से 3 माइनस हुआ तो कितना आंसर आएगा? 0। अब 4 बचा, और 4 में 5 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ऊपर से किसको लेंगे? 5 को। तो हो गया 45। अब 5 की टेबल्स बोलो कि 45 कितने टाइम्स आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। 5 की टेबल हम 9 टाइम्स लेते हैं तो कितना आता है? 40। तो 9 यहाँ लेंगे, लिखेंगे, और 45 यहाँ। अब क्या करते हैं? माइनस तो करेंगे। 5 में से 5 माइनस किया तो कितना रिमाइंडर बचेगा? कितना बचेगा? 0, और 4 में से 4 माइनस हुआ तो कितना आंसर आया? 0। तो ये 0 जो है ये तो रिमाइंडर है, और 269 क्या है? क्वेश्चन। यानी 1345 में 5 का डिवाइड देते हैं तो आंसर कितना आता है? 269। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 62,462 डिवाइडेड बाय 2। 62,462 को 2 से डिवाइड देना है, तो इसको भी हम नोटबुक में देखेंगे। बी, 62,462 को 2 से डिवाइड करना है, तो आगे से स्टार्ट करना है। 6 में 2 का डिवाइड जाएगा, क्योंकि 6 क्या है? 2 से बड़ा। अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 6 को यहाँ। फिर इसको माइनस कर देंगे। अगर 1 डिजिट में डिवाइड जा रहा है तो हम 2 डिजिट का यूज़ नहीं करेंगे, 1 में ही देंगे। ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर 6 में से 6 माइनस हुआ 0। अब कुछ नहीं बचा, तो ये 2 है आगे, तो फिर 2 को उतारेंगे। 2 में 2 का डिवाइड जाता है, कितनी बार आती है? 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। तो 1 जा 2, तो 1 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ 2। अब इसको माइनस कर देंगे। 2 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा? 0। अब ये हो गया। अब आगे 4 है तो 4 को नीचे लेंगे, फिर 4 लिया। अब 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स आता है 4, तो 2 यहाँ लिखेंगे, और 4 यहाँ। अब इसको माइनस करेंगे। 4 में से 4 माइनस हुआ 0। अब नेक्स्ट 6 को उतारेंगे नीचे। 1 डिजिट में ही डिवाइड जा रहा है तो हम 2 डिजिट नहीं ले रहे हैं। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। 2 3 जा 6, तो 3 यहाँ लिखेंगे, और 6 यहाँ। अब इसको माइनस कर देंगे। 6 में से 6 माइनस किया तो कितना आंसर आया? 0। फिर 2 को लेंगे। अब 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स। तो 1 यहाँ लिखेंगे, और 2 यहाँ लिखा, और माइनस किया तो आंसर आया 0। तो ये 0 तो क्वोशंट है, और ये 31,231 क्वोशंट। तो इस टाइप से 62,462 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 31,231।
इसी टाइप से बाकी के एग्जाम्पल्स CDEFGHI ये सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। इसमें हमें डिवाइड देना है और उसके बाद कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। ए है 8000 डिवाइडेड बाय 39। 8000 को 39 से डिवाइड देना है। इसको भी हम नोटबुक में देखेंगे। 8000 डिवाइडेड बाय 39। अब इसमें 39 से डिवाइड करना है तो हमें उसके लिए टेबल आनी चाहिए। अब टेबल 39 की यानी बड़ी है तो हमें नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे 39 की टेबल बना देंगे। तो इसको हम रफ पर बनाओगे, आप रफ पेज पीछे जहाँ हो वहाँ बनाओगे, तो इसको हम बनाएंगे 39 की टेबल को। किसकी टेबल बनानी है 39 की, तो पहले लिखेंगे 39 वन टाइम और वन टाइम एक और बार लिखेंगे 39। अब इसको ऐड कर देंगे 9 और 9 18, 18 का 8, 1 कैरी ऊपर, 3 और 3 6 और 1 कैरी का 7। 39 और 39 को ऐड किया तो आंसर आया 78। अब वापस हम 39 को ऐड करेंगे। टेबल्स कहाँ तक होती है 10 तक होती है ना, तो ये तो 1 हुआ और ये 2 टाइम्स, हमें 10 टाइम्स तक बनानी। तो हम सब में मतलब जो आंसर आता जाएगा 39 को ऐड करेंगे सब में, और जो आंसर आएगा उसमें वापस 39 को ऐड करेंगे। ऐसे ही बनानी, किसी की भी टेबल ऐसे ही बनती है। तो 39 और 39 को ऐड करा था तो आंसर आया 78। अब वापस हम किसकी टेबल बना रहे हैं 39 की, तो वापस 78 में किसको ऐड करेंगे 39 को। 8 और 9 17, 17 का 7, 1 कैरी, 7 और 3 10, 10 और 1 कैरी का 11, ये हो गया। फिर वापस किसको ऐड करेंगे 39 को, ये हो गई 3 टाइम्स। फिर 9 और 7 16, 16 का 6, 1 कैरी, 1 कैरी और 1 2, 2 और 3 5, ये 5 लिखा और फिर 1 का 1, ये आया 156। फिर इसमें 39 को ऐड करेंगे। 9 और 6 15, 15 का 5, 1 कैरी, 5 और 3 8, 8 और 1 कैरी का 9 और ये 1। फिर ये आया आंसर, यानी कि ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। फिर इसमें 39 को ऐड करेंगे। 9 और 5 14, 14 का 4, 1 कैरी, 1 कैरी का और 9 10, 10 और 3 13, 13 का 3, 1 कैरी, 1 कैरी और 1 2, तो ये हो गया 6 टाइम। फिर वापस 39 को ऐड करेंगे। 9 और 4 13, 13 का 3, 1 कैरी, 3 और 3 6, 6 और 1 कैरी का 7 और 2 का 2, तो ये हो गया 7 टाइम्स। फिर 39 9 और 3 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी, 7 और 3 10, 10 और 1 कैरी का 11, 11 का 1, 1 की कैरी 2 पर, 2 और 1 कैरी का 3, ये हो गई 8 टाइम्स। फिर 39 9 और 2 11, 11 का 1, 1 की कैरी, फिर 1 कैरी का और 1 2, 2 और 3 5, 5 लिखेंगे और ये 3 ऐसा कैसा, ये 9 टाइम्स। फिर एक और बार बनानी है 10 टाइम्स, तो ये 39 लिखा। 9 और 1 10, 10 का 0 लिखा, 1 कैरी, 5 और 3 8, 8 और 1 कैरी का 9 और ये 3 का 3, यानी 10 टाइम्स। अगर हमें चेक करना है कि हमने टेबल राइट बनाई है या रॉन्ग, तो हमारी टेबल किसकी है 39 की। तो 39 1 जा 39 और 39 10 से क्या होना चाहिए, यानी 39 के पीछे 0 आता है, यानी हमने टेबल बनाई है और 10 टाइम्स पर उस नंबर के पीछे 0 आ जाए, यानी वो टेबल राइट है। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन गई। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हमें 8000 में 39 का डिवाइड देना है। तो देखो 8 में तो जाएगा नहीं, तो हम पूरा क्या लेंगे 80, क्योंकि 8 छोटा है इसलिए 80 पूरा लेंगे। अब चेक करो 39 की टेबल में 80 आता है, तो 39 1 जा 39, 39 2 जा 78 और 39 3 जा 117। अब 117 तो 80 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या लेंगे 78। और 39 की टेबल में 78 कितनी टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 78 यहाँ। फिर इसको माइनस कर देंगे। 0 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो 0 क्या करेगा 8 से कैरी लेगा, 0 बनेगा 10 और 8 ने 1 कैरी, तो 8 के पास बचा 7। अब 10 में से 10 में से 8 को माइनस किया तो आंसर आया 2 और 7 में से 7 माइनस किया आंसर आया 0। अब ऊपर से लेंगे 0 को, तो 2 क्या बन गया 20। अब 20 में भी 39 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो आगे एक और 0 है, तो इस 0 को यहाँ उतार देंगे। अब देखो हमने एक डिजिट उतारने पर हमारा डिवाइड नहीं गया, तो हमने एक और डिजिट ऊपर से नीचे लिया, तो हम एक और डिजिट का यहाँ पे क्या लगाएंगे 0। क्या लगाएंगे, ये 0 का 0 नहीं लगाया, एक और डिजिट उतारने का। एक बार में एक ही डिजिट उतरती, यानी
10 में से 8 माइनस हुआ तो 2 बचा, तो 2 तो 39 से छोटा होता, डिवाइड जाएगा नहीं। फिर आगे वाली डिजिट थी 0, तो हमने 0 को नीचे उतारा तो वो बना 20। फिर 20 में भी 39 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर हमने आगे 0 और था तो उस 0 को उतारा तो फिर 200 बन गया। यानी हमने एक साथ 2 डिजिट को उतारा ना साथ में, तो इन 2 डिजिट को अगर एक साथ उतारते हैं तो 1 0 यहाँ क्वोशिएंट के यहाँ लगता है। ठीक है, अब हम 200 में 39 का डिवाइड देंगे, तो टेबल चेक करेंगे 200 आता है क्या। तो 13 1 × 13, 13 2 × 78, 13 3 × 117, 13 4 × 156 और 13 5 × 195 और 13 6 × 234। तो हमारे पास तो 200 ही है और ये तो 234 हो गया, तो इससे छोटा 195। और 13 की टेबल में 195 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, तो यही लेंगे 5 टाइम्स लेंगे और आंसर कितना आएगा 195। फिर इसको माइनस कर देंगे, 0 में से 5 माइनस किया तो होगा नहीं, तो 0 इस 0 से कैरी लेगा, ये तो 0 कैरी दे ही नहीं सकता, तो 0 पहले 2 से कैरी लेगा और 0 कैरी लेकर क्या बनेगा 10। अब 10 तो इस 0 को कैरी दे सकता है और 2 ने इसको कैरी दे तो 2 के पास बचेगा 1। फिर 10 बन गया और 10 0 को कैरी देगा तो 0 क्या बनेगा 10। अब 10 ने 0 को 1 कैरी तो 10 के पास बचा 9। अब 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो बचा 5। फिर इस 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0 और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी हमारा अब 5 बच गया है और 5 39 से छोटा होता है, तो डिवाइड नहीं जाएगा और ऊपर भी कोई नंबर नहीं है, तो यानी कि 5 बच गया है, तो 5 क्या है ये रिमाइंडर और 205 क्वोशिएंट। ठीक है, तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालने थे, तो फिर लास्ट में आप लिखोगे क्वोशिएंट क्या है 205, तो क्वोशिएंट इज इक्वल टू 205 और रिमाइंडर है 5। समझ में आया कैसे करना है। इसी टाइप से बी एक और हम करेंगे। बी 7708 डिवाइडेड बाय 29, 7708 को 29 से डिवाइड करना है, तो इसको भी हम नोटबुक में देखेंगे। बी 7708 डिवाइडेड बाय 29। अब हमें 29 की टेबल भी नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे 29 की टेबल भी जैसे हमने 39 की बनाई ना वैसे इसकी भी नोटबुक में बनाएंगे रफ में। तो 29 की टेबल बनानी है तो फर्स्ट हम 2 बार 29 लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे 9 और 9 18, 18 का 8 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 कैरी का 5, फिर 29 9 और 8 17 का 7 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8, फिर 29 ये 1 टाइम्स, ये 2 और ये 3 टाइम्स, फिर 7 और 9 16, 16 का 6 लिखा और 1 की कैरी 8 पर, तो 8 और 2 10 और 1 कैरी का 11, तो ये 4 टाइम्स, फिर 29 ऐड करेंगे 9 और 6 15 का 5 1 कैरी, 2 और 1 3 3 और 1 कैरी का 4 और ये 1 एज इट इज़, तो ये हो गया 5, फिर 29 9 और 5 14 का 4 1 कैरी, 4 और 2 6 6 और 1 कैरी का 7 और 1 का 1 6 टाइम, फिर 29 9 और 4 13 का 3 1 कैरी, 7 और 2 9 9 और 1 कैरी का 10 और 1 कैरी, तो 1 और 1 2 ये 7, फिर 29 9 और 3 12 और 12 का 2 1 की कैरी, 1 कैरी का और 2 3 और ये 2 एज इट इज़, ये 8 टाइम्स, फिर 29 9 और 2 10 11 11 का 1 1 की कैरी, 3 और 2 5 5 और 1 कैरी का 6 6 और ये 2 का 2 एज इट इज़, फिर 29 9 और 1 10 10 का 0 1 कैरी, 6 और 2 8 8 और 1 कैरी का 9 और 2 का 2, तो ये हो गई 10 टाइम्स। अब हम डिवाइड स्टार्ट करेंगे। 7 में 29 का डिवाइड जाएगा नहीं तो पूरा 77 लेंगे। अब देखेंगे 29 की टेबल में 77 आते हैं क्या। 29 1 जा 29, 29 2 जा 58 और 29 3 जा 87। 3 टाइम्स लेने पर 87 आता है, जो ज़्यादा होता है तो 2 टाइम्स लेकर कितना लेंगे 58। 2 यहाँ लिखा और यहाँ 58। अब माइनस कर देंगे, 7 में से 8 माइनस करेंगे तो होगा नहीं, तो 7 क्या करेगा 7 से कैरी लेगा और 17 बनेगा, और 7 ने 1 कैरी तो 7 बना 6। तो अब 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 और 2 9, तो फिर 6 में से 5 माइनस किया कितना बचा 1। अब 19 में 29 का डिवाइड नहीं जाएगा तो ऊपर से 0 को लेंगे।
ये बन गया 190। अब टेबल में देखते हैं 190 आता है क्या। 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, 29 3 जा 87, 29 4 जा 116, 29 5 जा 145, 29 6 जा 174 और 29 7 जा 203। ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम 6 बार लेंगे और कितना लेंगे 174। तो ये 6 यहाँ लिखा और कितना आया 174। फिर इसको माइनस कर देंगे। 0 में से 4 नहीं होगा तो 0 9 से कैरी लेगा, 0 बनेगा 10 और 9 ने 1 कैरी, 9 के पास बचा 8। अब 10 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचा 6 और 8 में से 7 तो बचा 1 और 1 में से 1 हुआ तो 0। अब ऊपर से लेंगे 8। अब 29 की टेबल में चेक करना है 68 आते हैं क्या। 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, 29 3 जा 87, 29 4 जा 116, 29 5 जा 145 और 29 6 जा 174। तो 6 बार लेने पर 174 ज़्यादा होता है तो 5 बार ही लेंगे 145। 5 यहाँ लिखा और ये 145। अब इसको माइनस कर देंगे। 8 में से 5 माइनस हुआ 3, 6 में से 4 माइनस हुआ 2 और 1 में से 1 माइनस हुआ 0। अब 23 बच गया तो 29 में डिवाइड नहीं जाएगा और ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो ये 29 बच गया तो 29 रिमाइंडर है और ये 265 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में लिखेंगे 265 और रिमाइंडर कितना है 23। तो ये इस टाइप से करना है। और फिर ये बाकी के एग्जाम्पल C D E F G H और आगे बाकी के एग्जाम्पल्स भी आपको ही करना है।